औज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनु सल्लु अलैहि व सल्लिमु तस्लीमा। बेशक अल्लाह ताला और मलाइका उसके वो दरूद भेजते हैं नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे। ए लोगो जो ईमान लाए, दरूद भेजो उस पे और सलाम भेजो, सलाम भेजना बहुत ज़्यादा। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अल्लाह ताला के हुक्म और करम से हम लोगों ने सलात का तर्जुमा पढ़ा, कलमात या अल्फाज की तहलील, मादा मस्दर और दीगर अलामात की फ़हम और लफ्ज़ बलफ्ज़ तर्जुमे के साथ। ये मेरे रब का करम है और कुछ भी नहीं, अल्हम्दुलिल्लाह। नमाज में हम नमाज जो सलात है ना, इस लफ्ज़ का मतलब दुआ भी है, दरूद भेजना भी है, तहसीन भी। तो नमाज में तो सबसे ज़्यादा दुआएं कबूल होती हैं। आका अलैहिस्सलाम ख़ातमुन नबिय्यीन हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बारिक वसल्लम तस्लीमा। ये साबित है, उन्होंने सिखाया हमें कि वो रकू की तस्बीहात के बाद दुआएं पढ़ते, सजदे की तस्बीहात के बाद दुआएं पढ़ते, जलसे की दुआ जो वो पढ़ते थोड़ा सा छोटे से अल्फाज, वो मैंने आपको बताया, अल्लाह मग़फ़िरली वरहमनी वआफ़िनी वहदिनी वरज़ुक़नी। इसके अलावा आका अलैहिस्सलाम आखिरी रकत में क़ादा में दरूद शरीफ के बाद सलाम से पहले बहुत सारी दुआएं पढ़ते। ये साबित है कि आका अलैहिस्सलाम का क़याम भी आधे आधे घंटे का होता और रुकू भी और सुजूद भी और क़ादा भी। क़याम में वो जो है शुरू में तस्बीहात बहुत ज़्यादा पढ़ते अल्लाह की, और फिर रुकू और सुजूद में तस्बीहात और उसके अलावा दुआएं, और फिर क़ादा में दरूद शरीफ के बाद ज़ाहिर बहुत ज़्यादा दुआएं पढ़ते। जो हम ये बात कहते हैं कि कुरान पाक जो है वो नहीं पढ़ना चाहिए रुकू और सुजूद में या क़ादा में, तो वो बात थोड़ी सी, दो बातें हम मिक्स कर जाते हैं। वो ये बात है कि ऐसा नहीं कि तस्बीहात के साथ सूरह बकरा शुरू कर दी जाए, या रकू में या सजदे में सना के तस्बीहात के बाद सूरह इखलास शुरू कर दी जाए, या आयतुल कुर्सी शुरू कर दी जाए, या इसी तरह से क़ादा में। लेकिन कुरान पाक में जो दुआएं हैं, तो उससे अफजल तो कोई दुआ ही नहीं। वो दुआएं हमने अगर नमाज में शामिल कर ली तो हमारी नमाज की और दुआओं की कबूलियत का लेवल देखें कहाँ तक पहुँच जाएगा। जैसे कि कुल रब्बी ज़िदनी इल्मा, कि कह दो ए रब मेरे इल्म में इजाफ़ा कर। अगर हम कुल नहीं कहते तो हम कहते हैं रब्बी ज़िदनी इल्मा, ए रब मेरे इल्म में इजाफ़ा कर। तो हमने आयत का सिर्फ दुआ वाला हिस्सा शामिल कर लिया, ठीक है। इसी तरह जो है कि वकुल रब्बी अनज़िलनी मुनज़िलन मुबारकन अंता खैरुल मुनज़िलीन, तो अगर हम इसमें भी कह दें रब्बी अनज़िलनी मुनज़िलन मुबारकन अंता खैरुल मुनज़िलीन, तो ये दुआ बन गई। तो ये दुआएं पढ़ना बिल्कुल मसनून है, जायज़ नहीं है, सिर्फ मुस्तहब नहीं है, बहुत अफजल है, बहुत ज़्यादा इसका सवाब है। तो अब मैं थोड़ी सी दुआओं का जिक्र करूँगी। तो ये ज़रूरी नहीं कि सारी दुआएं याद की जाएं, और लोगों को तो मुझसे कहीं ज़्यादा दुआएं आती होंगी, लेकिन ये जो हमने अल्फाज की तहलील के साथ है, मैं सिर्फ इसका जिक्र करूँगी। और लेक्चर ये बहुत ज़्यादा लंबा ना हो जाए, इसलिए हम दुआओं पे दो करेंगे लेक्चर इंशाल्लाह कर लेंगे। और इसमें कुरान की दुआएं, हदीस पाक की दुआएं हैं जो कि मुस्तहब हैं, जो कि सबूत मिलता है कि आका अलैहिस्सलाम ने ये दुआएं पढ़ी नमाज के दौरान। और इस तरह कुछ और दुआएं हैं, कलमात हैं जो कि बड़े लोगों ने, उलमाए कराम ने, असहाबे कराम ने, उनके सबूत मिलते हैं, उन्होंने पढ़ी। और फिर हम भी अरबी में भी दुआ शामिल कर सकते हैं और अपनी ज़बान में भी, कि उस दुआ का दर्जा देखें जो हम सजदे में करेंगे, जो हम रुकू में करेंगे, जो हम क़ादा में करेंगे। और फिर ज़ाहिर सलाम फिरने के बाद जब तक आप दुआ मांग रहे हैं तब तक इंसान नमाज की सलात की हालत में ही होता है। लेकिन मैं ये कुछ दुआएं शेयर कर रही हूँ तर्जुमे के साथ, ताकि हमारी दुआ में असर बढ़ जाए इंशाअल्लाह तबारक व तआला। ये हम सबको पता है अल्हम्दुलिल्लाह। रब्बी जालनी मुकीमस सलाति व मिन ज़ुर्रियती रब्बना व तक़ब्बल दुआ। रब्बी रब मेरे, जाल नी, जाल का मतलब होता है बनाना या करना, नी मुझे, मुकीम कावामा कायम या खड़ा होना, उस पर मीम लगे, मुकीम कायम करने वाला। अस्सलात अल इसम खास, सलू सलात या नमाज पढ़ना, त मोनस, अस्सलात व मिन और में से, ज़ुर्रिया ज़रा यानी कि ज़ुर्रियत या औलाद, ते सीगा मोनस और छोटा ही यानी कि मेरा, मतलब कि औलाद मेरी। रब्बना रब हमारे, व तक़ब्बुल और तुम कबूल करना, दुआ दुआ करना। अच्छा जी, रब्बी जालनी मुकीमुस्सलाती व मिन ज़ुर्रियती, रब मेरे बना मुझे कायम करने वाला नमाज और ज़ुर्रियत औलाद मेरी में से। रब्बना व तक़ब्बुल दुआ, रब हमारे और तू कबूल फरमा दुआ मेरी। यानी सलात को कायम करना है, सलात को सिर्फ पढ़ना नहीं है।
रब्बना ग़फ़िरली वली वालिदैया वलिल मुअमिनीना यौमा यक़ूमुल हिसाब। रब्बना रब हमारे, गफ़रा मग़फ़िरत करना, ल लिए, ई मैं, ली यानी कि मेरे लिए मग़फ़िरत फरमा दे, यानी कि मेरी मग़फ़िरत फरमा दे। वली वालिदैया, व और, ला लिए, वलदा का मतलब होता है जनना, जन्म देना। ये खलका से मुख्तलिफ होता है। खल्क में आप तख्लीक कर रहे हैं, खालिक हैं, लेकिन वलद में वालिद या वालदा आप बन जाते हैं, आप जनते हैं किसी चीज़ को। अब ये जो ये पे शद है, तशदीद है, बेसिकली ये या नून और ये है। या नून सीगा तस्निया का, तो उसमें या लिखा गया और नून महजूफ हो गया, और दूसरा ये आ गया मेरा का, तो ये वालिदैया, वालिद या वालदा नहीं, ये दो हैं, वालिदैन, उसका नून महजूफ हो गया। रब्बना ग़फ़िरली, ए रब हमारे मग़फ़िरत फरमा दे मेरी, वली वालिदैया और वालदैन मेरे की, वलिल मुअमिनीन और लिए इसम ख़ास, अमना ईमान लाना और सीगा जमा और मोमिनीन की, यौमा यौम या दिन, यक़ूम या वो यानी कि कोई गायब की चीज़ है, ना मुतकल्लिम है ना मुखातब है, गायब है, जिस दिन कायम होगा अल हिसाब, अल इसम ख़ास हसब हिसाब होना। रब्बना ग़फ़िरली वली वालिदैया वलिल मुअमिनीना यौमा यक़ूमुल हिसाब। रब हमारे मग़फ़िरत फरमा दे मेरे लिए और वास्ते वालदैन मेरे के, मेरे वालदैन की मग़फ़िरत और वास्ते मोमिनीन के, मोमिनीन की मग़फ़िरत उस दिन के कायम होगा जिस दिन अल हिसाब। ये सूरत इब्राहिम की आयत है। अच्छा जी, इसके बाद रब्बना आतिना फिद्दुनिया हसनतम व फिल आखिरति हसनतम व क़िना अज़ाबन्नार। रब्बना रब हमारे, आतिना देना, हम अता फरमा हमें, फ़ी में, अद्दुनिया, अल इसम ख़ास, दना व दनु का मतलब होता है अदना होना, इसी से लफ्ज़ दुनिया है क्योंकि दुनिया एक बहुत ही अदना और कमतर चीज़ है आखिरत के मुकाबले में। फिर दुनिया हसना, हसना हुसन या एहसन होना, तो सीगा मुन्नस हो गया यानी कि भलाई, हसना यानी कि भलाई। रब्बना रब हमारे अता फरमा हमें दुनिया में हसना, व फिल आखिरती और आखिरत में हसना, हसना वक़िना। अब ये वक़िना में भी वाव और वाक़या तक़वा होना या परहेज़ होना, ठीक है, इसलिए वाव पे यहाँ पे तशदीद आपको नज़र आ रही है। हसनतम वक़िना और तक़वा अता फरमा और परहेज़ अता फरमा हमें अज़ाब अन्नार, आग के यानी कि जहन्नुम के आग से, ठीक है जी। रब्बना आतिना फिद्दुनिया हसनता व फिल आखिरति हसनता व क़िना अज़ाबन्नार। रब हमारे अता फरमा हमें दुनिया में हसना और आखिरत में हसना और तकवा अता फरमा हमें अजाब से, आग के यानी कि जहन्नुम के। ये हो गया सूरतुल बकरा की आयत। इसके आगे बड़े खूबसूरत अल्फाज बड़े बुजुर्गों ने ऐड किए, उलमाए कराम ने, जो कि हम भी पढ़ सकते हैं। ये जो है बिल्कुल यही अल्फाज हदीस में नहीं है। वक़िना अज़ाबुल क़ब्र, ठीक है, और तकवा अता फरमा हमें अजाब से क़ब्र के, वल हश्र और हश्र के इकट्ठा होने के दिन के, वल क़र्द और कर्ज के, वल मर्द और मर्ज के, वल हुज़्न और हुज़्न या गम के, वल इज्ज़ और आजजी या कमज़ोरी या इनकिसारी के, वल कसल और सुस्ती के, वल हर्म और बहुत ज़्यादा बुढ़ापे की। ये दुआ मसनून है, वैसे ये हदीसों में भी मेंशन है कि बहुत ज़्यादा बुढ़ापे की और सुस्ती से आप जो है दुआ करें बचने की, ठीक है। तो ये हम उसमें कुरान की आयत के आगे ये दुआ ऐड कर सकते हैं। फिर एक इंतहाई खूबसूरत दुआ है जो हम सबको पढ़नी चाहिए, रब्बिरहम्हुमा कमा रब्बायानी सगीरा, ठीक है। रब्बी रब मेरा, रहमा रहम करना, हुमा उन दोनों, तस्निया, कमा के जैसा, रब्बा यानी कि परवरिश करना, रब बनना, या ये जो है खड़ी ज़बर जो है ये अलिफ महजूफ हुआ है यानी कि तस्निया, और नी मेरा या मुझे, कमा रबायानी सगरा सगीरे छोटा होना, ठीक है जी। रब्बिरहम्हुमा कमा रबायानी सगीरा, रब मेरे रहम फरमा उन दोनों पे जैसा कि उन्होंने परवरिश फरमाई मेरी जब मैं छोटा था या छोटी थी। किसकी बात हो रही है? अपने वालदैन की। ये हमें अपने वालदैन पे बहुत दुआ करनी चाहिए, उनको अल्लाह ताला ज़िंदगी दे, सेहत दे, और जिनके वालदैन नहीं रहे उनको बहुत अजीम दर्जात जन्नतुल फिरदौस में दे, वहाँ पर उन पर रहम फरमाए। ये अल्हम्दुलिल्लाह सूरत बनी इसराइल की दुआ है।
कुछ फिर दुआएं आगे हम नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह पढ़ते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन।